हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। यूपी के एक छोटे से गांव में, जहाँ हरे भरे खेत और तालाब की ठंडी हवा गर्मी की तपिश को हल्का करती थी, मैं गोपाल अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने चचेरे भाई के गांव आया था। मैं देखने में बहुत ही हैंडसम, रंग मेरा गोरा था, कद मेरी 5 फुट 8 इंच है। मेरी आकर्षक बॉडी देखकर हर कोई मुझे एकटक देखता रहता है। जब मैं गांव पहुंचा, वहां गांव में मेरी मुलाकात डिम्पल भाभी से हुई, जो गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। डिम्पल 27 साल की थी। उनकी स्लिम फिगर और खूबसूरत आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी का भी दिल धड़का दे। उसके चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत थी उसकी आंखें। वह साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मैं 23 साल का था। अपनी कॉलेज की छुट्टियों में गांव आया था और डिम्पल भाभी की खूबसूरत मुस्कान ने तो मुझे उनका दीवाना बना दिया था। एक दोपहर जब गांव में सब लोग खेतों में या चाव में आराम कर रहे थे, मैं और डिम्पल भाभी तालाब के पास टहलने गए। तालाब के किनारे बने एक पुराने मंदिर के पास, जहाँ कोई नहीं आता था, हम रुक गए। चिलचिलाती धूप में डिम्पल भाभी की सारी उनके पसीने से भीग गई थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। उन्होंने शरारती अंदाज में पूछा, गोपाल, इतनी गर्मी में तुझे मुझसे बात करने का मन कैसे करता है? मैंने हंसते हुए कहा, भाभी, आपकी खूबसूरती गर्मी को भुला देती है। डिम्पल भाभी हंस पड़ी और बोली, तो आज इस गर्मी को ठंडा कर दे गोपाल। हम मंदिर के पीछे एक घने पेड़ के छांव में चले गए, जहाँ नरम घास और ठंडी हवा बह रही थी। डिम्पल भाभी ने अपने साड़ी का पल्लू गिरा दिया। मैंने बड़े ही प्यार से कहा, भाभी, एक बात बोलनी है आपसे, प्लीज बुरा मत मानना। भाभी बोली, चल बता। नहीं मानूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। डिम्पल भाभी ने मेरी ओर देखा और हंसते हुए बोली, पागल, ये भी कोई बुरा मानने वाली बात है? ये तुमने दिल को ठंडक देने वाली बात कही। भाभी बोली, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुमने तो आज मेरे दिल की बात ही कह दी। डिम्पल भाभी घास में बैठी हुई थी और मैं उनके बगल में ही बैठा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात कर रहे थे। हमें बात करते हुए लगभग 10 मिनट हो गया था और मैं उनके और करीब जाकर बैठ गया और उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लगा। जब भी मैं उनकी खूबसूरत आंखों को देखता हूँ तो मैं अपना होश खो बैठता हूँ। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो जाता है, मैं तो बस उन्हीं को ही देखता रहता हूँ। उसी वक्त अचानक से मैंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी रोका टोका नहीं, बल्कि वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। वह मुझे बोलने लगी, तो एक बात मुझे बता, तू मुझे इतना चाहता क्यों है, पहले बोल। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी, मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि आप मुझे क्यों पसंद करती हो? तो भाभी ने बोला कि तेरे भाई के पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वह तो बस अपने काम में ही लगे रहते हैं। मेरा तो बस एक ही काम रह गया, सुबह उठो, घर का काम करो, खाना बनाओ और सबको खिलाओ। लेकिन मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनके बारे में मेरे पति को कुछ खबर ही नहीं है। लेकिन जब से तुम्हें देखा है, तब से पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे हो, और तुम जिस तरह से मेरी केयर करते हो, उससे मैं और भी तुम्हारे करीब आ गई हूँ। तुम मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हो, जो कि तुम्हारे भैया को रखनी चाहिए। भाभी बोली, मुझे एक बात बताओ, कल को जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या तुम मेरी इसी तरह से केयर करोगे, मेरी हर ज़रूरत को पूरी करोगे?
मैंने बोला भाभी तब की तब देखेंगे, अब तो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दूं। इतना सुनते ही वह हंसने लगी और मुझे अपने गले से लगा लिया और कही कि ठीक है, आज मेरी ज़रूरत को पूरी कर ही दो। वैसे भाभी, मेरी पत्नी अगर आप जैसी खूबसूरत हो तो मैं तो बस उसके आगे पीछे ही घूमता रहूंगा और उसकी हर एक ज़रूरत का ख्याल भी रखूंगा और उसे पूरा भी करूंगा। भाभी बोली तो ठीक है, आज के लिए मुझे अपनी ही पत्नी समझ और मेरी हर एक ज़रूरत को बस पूरा करने में लग जा। फिर उसके बाद क्या था, मैं तो बस भाभी की ज़रूरत पूरी करने में लग गया। भाभी को अपनी ज़रूरत पूरी होते देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वो मीठी से स्वर में बोली, तुमने तो मेरी ज़रूरत को जिस तरह से पूरा किया है, उस तरह से कोई और होता तो शायद ही कर पाता। भाभी की सिसकारियां हवा में चारों ओर गूंजने लगी। वो सिसकते हुए बोली, गोपाल तू तो मुझे स्वर्ग में ले जा रहा है। हल्की सी धूप, हल्की सी छांव में भाभी का चेहरा और भी चमक रहा है। मैंने कहा, भाभी आपकी इस चमकती खूबसूरती ने तो मुझे पूरी तरह से नशे में ही डुबो दिया है। खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में एक अलग ही माहौल बन रही थी। ओह गोपाल, तुम मेरी जरूरत को इस तरह से पूरा करोगे, मुझे नहीं पता था। तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। भाभी आप कहे तो मैं हर रोज ही आपकी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। उनकी मीठी स्वर मुझे उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए और भी प्रेरित कर रहा था। दोपहर ढलते ढलते हम एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। मैंने उसके माथे पर एक चुंबन किया और बोला, भाभी आप तो मेरी दिल की रानी हो। डिम्पल भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, और तू तो मेरे दिल का राजा है गोपाल। कुछ दिन बाद डिम्पल भाभी ने मुझे फिर से तालाब के पास बुलाया। उन्होंने मुझे एक फूल दिया जिसमें एक चिट्ठी भी थी। उसने लिखा था कि मेरे कुछ काम हैं जो तुम्हें ही पूरा करना है। मेरे दिल के राजा, फिर से मुझे तुम्हारी जरूरत है जो तुम ही पूरा कर सकते हो। मैंने हंसते हुए उन्हें अपने बाहों में ले लिया और हमारा प्यार गांव की हवा में चमक उठा। उस दोपहर से शुरू हुई हमारी कहानी अब मेरी गर्मी की छुट्टियों की सबसे खूबसूरत याद बन चुकी थी। उसके बाद जितने दिन भी मैं वहां रुका, भाभी और मैं रोज तालाब के किनारे जाते और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करते, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती थी। अब मैंने ठान लिया कि अब जब भी कॉलेज की छुट्टी होगी, मैं गांव आकर भाभी की हर जरूरत को पूरा कर दूंगा। जाते वक्त भाभी ने कहा, छुट्टियों में इसी तरह से आते रहना गोपाल, तुम्हारी बहुत ही याद आएगी मुझे। मैंने कहा, ये भी कोई कहने की बात है भाभी, अब तो मैं आपके पास आता ही रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।